इंडिया के नॉर्थ में तो पॉलिटिकल क्राइसिस, लीगल बैटल्स और कंट्रोवर्सीज भर भर के दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंडिया का साउथ भी किसी चर्चा से दूर नहीं है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाइयों में एक और नाम जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है वो है तमिलनाडु स्टेट का, और मामला वही पुराना है जिसको लेकर कई और स्टेट्स भी परेशान है, यानी कि स्टेट गवर्नर द्वारा बिल्स को अपना एसेंट ना देना और डिले करना। आपको याद होगा कि पहले भी कई स्टेट सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे क्योंकि उनके स्टेट गवर्नर्स बिल्स को अप्रूव नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नेंस में इशू दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब केसेस की हियरिंग के दौरान कई सारे सवाल स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर से किए थे और उन्हें डाटा भी था कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुलझाने की बात की जाए, पर लगता है कि मामला सुलझा तो नहीं है बल्कि और आगे बढ़ गया है। अब इस रेस में तमिलनाडु का भी नाम सामने आ गया है। तमिलनाडु और गवर्नर RN रवि के बीच की अक्सर होती टनाटन अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर के खिलाफ 2 रिट पिटीशंस दाखिल की हैं, क्योंकि उन्होंने 2020 से 2023 के बीच पास किए गए बिल्स को अपनी मनमर्जी से अटका दिया है। ये बिल्स जो कि राज्यपाल के अप्रूवल के लिए भेजे गए थे, 13 जनवरी 2020 से लेकर 28 अप्रैल 2023 के बीच गवर्नर के पास पेंडिंग पड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ और फाइल्स भी गवर्नर के डेस्क पर धूल चाट रही हैं, जिनमें प्रिजनर्स की प्रीमेच्योर रिलीज, प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन और तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी शामिल है। ये फाइल्स 10 अप्रैल 2022 से 15 मई 2023 के बीच गवर्नर के पास भेजी गई थी, मगर जवाब अब तक नहीं आया है। पिटीशन कहती है कि 13 नवंबर 2023 को गवर्नर ने 10 बिल्स को एसेंट देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने 18 नवंबर 2023 को एक स्पेशल सेशन बुलाकर इन बिल्स को फिर से पास कर दिया, मगर गवर्नर ने एक नया रुख अपनाया और कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस ढीलेपन वाले अप्रोच को पहले ही मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बता दिया था। 4 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JV परदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच के सामने ये मामला आया तो कुछ हाई हीटेड लीगल आर्ग्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के टफ क्वेश्चन सुनने को मिले हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी ने गवर्नर के एक्शंस पर सवाल उठाए हैं। अब क्या हुआ है इस पूरी हियरिंग के दौरान और इसका असर गवर्नर पर कैसा पड़ेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हियरिंग के दौरान एडवोकेट रोहतगी ने गवर्नर की मनमानी को डेमोक्रेसी का फेलियर बताया। Rohatgi asserted, if he, governor, does not do that, the entire system of democracy fails. Rohatgi argued, this is nothing but a subversion of the constitution. उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर ने आर्टिकल 200 के मुताबिक काम नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्लेयर करना चाहिए। जब जस्टिस JV परदीवाला ने ये सवाल उठाया कि अगर एक बार असेंबली ने बिल को रीइनेक्ट कर दिया है तो गवर्नर के पास क्या चॉइस बचता है, तब रोहतगी ने जवाब दिया, he has no choice. Suppose he says the whole bill is unconstitutional or parts require a review. He sends it back with this message, then this will be deliberated by the House. The House, after that message, either accept his views or amend the act or go by its decision. Otherwise, the system of democracy will fail in this country. On one hand, there are crores of people and on the other, there are delegates who are doing their job. The one person, however high its office may be, he has to according to the constitution. सिंघवी ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और कहा, this was a case of the governor simply doing nothing. उनके मुताबिक आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास या तो बिल पर एसेंट देने का ऑप्शन है या पहले ही प्रेसिडेंट के पास भेजने का, मगर एक बार असेंबली ने रीइनेक्ट कर दिया तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जहां एक और गवर्नर पर टॉप लॉयर्स के ऐसे तीखे सवाल और सबमिशंस देखे गए, वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने गवर्नर का पक्ष रखा और कहा, once he withholds assent, it does not fall under the first proviso। पर ये सुनकर जस्टिस परदीवाला ने गवर्नर के स्टैंड पर ही सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, why is the governor unable to take decision and why is he referring to the president of the country? We would like to understand. Now, a third thing that has come that I outright decline to grant assent. Rightly or wrongly, the governor says so that I am not referring it to the assembly. Also, I am not sending it to the president, but I am not granting assent. This is what it appears it has happened here. जस्टिस का ये सवाल सुनकर एडवोकेट सिंघवी ने भी कहा that he is creating a new constitution for himself. The argument not at all sanctified by the constitution and never accepted is that I told the assembly that I am withholding assent. That does not amount to bills being reenacted and it allows a reference to the president. That is nothing illegal argument. See the violence it takes place by tinkering like this with the constitution.
आपको बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने अपनी पिटीशन में ये भी दावा किया है कि गवर्नर सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवल की तरह काम कर रहे हैं और उनका ये व्यवहार कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट कर रहा है। जब ये मामला पंजाब के गवर्नर के केस से कंपेयर किया गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि अगर गवर्नर किसी बिल को रोकना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत वापस असेंबली भेजना होगा, ना कि बिना किसी रीजन के अटका कर बैठ जाना। एक और मुद्दा जो कोर्ट में उठाया गया वो वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट का था। तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर के उस डिसीजन को भी चैलेंज किया है जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर अपॉइंट करने के लिए सर्च कमेटी बनाई थी। जब सभी आर्गुमेंट सुन लिए गए, तब जस्टिस परदीवाला ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि ये मामला एक कप कॉफी चाय पर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 24 घंटे में कोई रास्ता नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी। अब मामला थर्सडे को फिर से सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये मामला सिर्फ एक स्टेट के गवर्नर की मनमानी का नहीं है, बल्कि पूरे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक लिटमस टेस्ट है। क्या एक गवर्नर को इतनी पावर है कि वो एक इलेक्टेड सरकार के डिसीजंस को बिना किसी स्पष्ट रीजन के अटका सके? क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है? और अगर आज तमिलनाडु के साथ हो रहा है तो कल किसी और स्टेट के साथ भी हो सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, तब तक ये सवाल गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पर घना साया बना रहेगा। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस केस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेक डाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।